चाइना ने हाइड्रोजन बम टेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ बन रही है इस बात पर। और जो मीडिया है वो तो आप लोग जानते हो, इंडिया का मीडिया किस तरीके से दिखाता है कि चाइना ने एटम बम से भी ज़्यादा कोई खतरनाक बम टेस्ट कर लिया। तो उसकी जो रियलिटी है वो मैं आज बताने जा रहा हूँ अपनी वीडियो में। एक्चुअली में क्या हुआ है, ये क्या करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे। चाइना ने जो टेस्ट किया है वो एक हाइड्रोजन बम नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा बम है जिसको आप नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम बोल रहे हो। ठीक है, जिसको अधिकतर लोग वैसा बोल रहे हैं कि नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम है। इसका क्या मतलब है? हाइड्रोजन बम तो न्यूक्लियर वाला ही होता है। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन बम इस तरीके से काम करता है कि पहले हाइड्रोजन बम में एटम बम का विस्फोट होता है और उसके बाद जो टेम्परेचर हीट वहां पे बनती है उससे फिर चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है, फिर और बहुत सारे ब्लास्ट स्टार्ट हो जाते हैं और वो हाइड्रोजन बम होता है। लेकिन ये कैसे काम करता है? ये नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम क्या है, इसमें क्या यूज होता है? क्योंकि न्यूक्लियर हाइड्रोजन जो बम होते हैं उनमें प्लूटोनियम यूज होता है या यूरेनियम यूज होता है, मोस्टली यूरेनियम यूज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या यूज होता है? इसमें यूज होता है मैग्नीशियम हाइड्राइड। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, कैसे इसका एक्शन और मैकेनिज्म है, और ये कैसे नॉर्मल बम से अलग, नॉर्मल एटम बम या हाइड्रोजन बम से अलग होने वाला है, और इसको डेवलप करने की क्या जरूरत पड़ी, इसके बारे में बात करते हैं। देखो हुआ क्या, अभी तुमने देखा होगा कि यूक्रेन का और रशिया का जो वॉर चल रहा था उसमें क्या हुआ कि इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई, यूरोप की तरफ से सारा सपोर्ट मिल रहा था, अमेरिका की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा था। देखा जाए तो यूक्रेन को बहुत सपोर्ट मिल रहा था, सारी कंट्रियां मिलकर अकेले रूस से लड़ रही थी। उसके बावजूद उसने कभी भी एटम बम का यूज नहीं किया, उसने अपनी डॉक्ट्रिन तक चेंज कर दी, लेकिन तब भी उसने यूज नहीं किया। तो ऐसा क्या हुआ कि इतना ज्यादा लंबे समय तक लड़ाई चलने के बाद भी कंट्रियां बचती हैं इस काम से? क्योंकि जब आप इस तरीके की यूज करते हो तो इसको मानवता के खिलाफ बोला जाता है। लेकिन ये जो बम बनाया, पहले मैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दूं कि कैसे काम करता है। ये क्या करता है कि अपने फ्यूल को, इसके अंदर जो फ्यूल है उस फ्यूल को ये, मतलब बहुत सारे फ्यूल को ये हवा में फैला देता है। जैसे ही हवा में फैलाता है उसके बाद इसमें बस्ट होता है। तो पहले बहुत सारा फ्यूल हवा में फैल गया, उसके बाद उसमें बस्ट होता है, और जैसे बस्ट होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और लगभग 2 सेकंड के से थोड़ा ज्यादा समय, यानी 2 सेकंड तक 1000 डिग्री तक टेम्परेचर को अचीव किया है, ऐसा बताया जा रहा है। 1000 डिग्री टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि मैं बताऊं कि कोई भी इंसान की तो बात ही ना करो, इंसान तो मोम की तरीके पिघल जाएगा। जो साथ में वहां पे जो कुछ होने वाला, बंकर वगैरह, घर वगैरह, सब के सब बिल्कुल नष्ट हो जाने, इतने टेम्परेचर पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मोस्टली चीजें इतने टेम्परेचर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ 2 kg का बम टेस्ट किया है जिसके ऊपर ये टेम्परेचर 1000 तक उसने पहुंचा दिया। ठीक, अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत सारा यूज करेंगे तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ 1000 प्लस टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। वो किसी भी मेटल की चीज तक को पिघला सकता है, और वो यहाँ पर बंकर बस्टर्स लेकर हर एक चीज, यदि वो शहर के, खासकर ये सिटी के लिए बनाया गया, और सिटी के बीचों बीच यदि कहीं घनी आबादी पर ड्रॉप कर दे तो सोचो क्या हो जाएगा वहां पे। ठीक, अब चाइना ने क्या कहा है, चाइना ने एक और चीज कही कि उसकी वो हर साल एक इन्होंने फैक्ट्री बनाई है जिसमें वो हर साल 150 टन मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाएंगे। अब 150 टन मैग्नीशियम हाइड्राइड क्यों बनाएंगे, सोच लो। अब वो कह रहे हैं कि इसका यूज हम ऐसा फ्यूल बहुत सारी अदर चीजों में कर सकते हैं, लेकिन ये बताना कि हम इतनी बना सकते हैं, इसका मतलब साफ सी बात है कि आप अमेरिका को, इंडिया को और अदर कंट्रीज को ये बता रहे हो कि हमने क्या बना लिया। अब ये इतना खतरनाक क्यों हो जाता है? ये ऐसे खतरनाक हो जाता है कि देखो होता क्या, जब आप न्यूक्लियर बम, मैंने बताया कि आप यूज नहीं कर सकते हो, और रेडिएशन का खतरा होता है। रेडिएशन फैलेगा तो फिर आपके देशों में बहुत बदनामी होती है कि इस तरीके का वेपन यूज कर लिया, और फिर खतरा ये हो जाता है कि आप पर भी कोई न्यूक्लियर बम टेस्ट कर सकता है, आप पर भी कोई यूज कर सकता है। लेकिन आपने कोई ऐसा बम यूज किया जो न्यूक्लियर बम नहीं है, और यदि सामने वाले के पास वैसा बम नहीं है तो वो वैसा बम यूज नहीं कर पाएगा। और ये इतना, मतलब एक, अभी देखो इसमें कुछ चीजें अभी चाइना ने नहीं बताई। होता क्या है कि टीएनटी यील्ड होती है किसी भी बम की, टीएनटी यील्ड यानी वो टीएनटी के कंपैरिजन में कितने गुना ज्यादा विस्फोटक है, इसके ऊपर होती। क्या ऐसा बम पहले किसी ने नहीं बनाया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रशिया के पास और यूएसए के पास ऐसे बम हैं जिसको मदर ऑफ ऑल बम और फादर ऑफ ऑल बम कहते हैं। लेकिन ये समझ लो कि जिस तरीके का ये बम बना है, ये बम बहुत ही कम कॉम्पैक्ट सी जगह में काम कर सकता है। जैसे कि वो जो बम है मदर ऑफ ऑल बम, फादर ऑफ ऑल बम, उनमें बहुत, वो बम ही बहुत बड़े हैं, बहुत हैवी अमाउंट में विस्फोटक है उसमें। बट इसमें से थोड़ा सा विस्फोटक ऐसा काम कर सकता है। अच्छा, अब जब ये हम लोग पता चल गया ये काम कर सकता है, तो आखिर ये क्या, इसके स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या होते हैं? देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो न्यूक्लियर बम होते हैं वो दिखाने के दांत होते हैं, वो खाने के दांत नहीं होते हैं। तो ऐसे जो बम होते हैं, इस बमों का जो यूज होता है वो एक खाने के दांत के तरीके होता है। यानी ये जो बम है एक्चुअल में, ऐसे बम आपको लड़ाई में बहुत, चाइना इनोवेशन करने में कितना आगे, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि हर फील्ड में इनोवेशन कर रहा है। लेकिन जो इस फील्ड में जब वो कुछ नया करता है तो सबसे ज्यादा जो चाइना की जो दुश्मन है, यानी कि अमेरिका हो गया, इसकी आंखें बिल्कुल सांसें थम जाती हैं। और इस बार जो इन्होंने करके दिखा दिया, इससे पहले इन्होंने 6th जनरेशन का फाइटर जेट उड़ा के दिखा दिया था, और उसमें वो बिल्कुल एक तरीके से ऐसा लग रहा था वो फाइटर जेट कि उसमें
जैसे कि आपने स्पेसशिप देखी होगी, स्पेसशिप वॉर के समय कैसे होते हैं, मतलब हॉलीवुड मूवीज में जैसा दिखाते हैं बिल्कुल सेम वैसा बना दिया उसने। तो स्टील तो बहुत पीछे छूट गई। अभी इंडिया यही बात कर रहा है कि हम लोगों के पास स्टील फाइटर जेट आना चाहिए 5th जनरेशन, और हम लोग राफेल को 4.5 जनरेशन बोलते हैं। ये 4 और 5 के बीच में हम लोगों ने एक नई जनरेशन बना दी, 4.5 जनरेशन, ठीक है। तो ये अब ये बात हो रही थी कि इंडिया लेगा 5th जनरेशन, चाहे वो सुखोई 57 ले, चाहे वो अमेरिका से 35 ले। अब हुआ क्या कि पता चला कि इंडिया फिर से राफेल ही ले रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो इस तरीके का थ्रेड से बचने के लिए देखो दो चीजें हैं। एक तो आप ऐसा खुद चीज कुछ बनाओ, क्योंकि अब क्या होता है कि कोई कंट्री है कि वो चीज बना लेती ना, तो बाकी सारी कंट्रियां उस दौड़ में आ जाती। अब ये चीज अच्छी इसलिए नहीं मानी जाती कि अब बाकी कंट्री कोशिश करेंगे हम भी ऐसे ही कुछ बनाए। हालांकि इंडिया ने कुछ समय पहले ऐसा एक बम टेस्ट किया था जिसकी यील्ड TNT से ऊपर थी, लेकिन वो उतना ऊपर नहीं है जितने ऊपर के रिक्वायरमेंट, क्योंकि बोला था कि चाइना जो है वो TNT से 10 गुना पावरफुल बम बनाकर बैठा हुआ है। 10 गुना बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक इस तरीके की जो चीजें हैं वो चीजें यदि यूज कर ली जाए तो थोड़े अमाउंट में यूज करने से भी बहुत ज्यादा डिटरेंस क्रिएट हो सकता है। तो होप कि इसमें मैंने आपको कुछ अलग नॉलेज दिया होगा, जो बाकी लोग दे रहे थे उससे कुछ आपको अलग पता चला कि आखिर ये काम कैसे करता है। देखो हुआ क्या, जैसे आपने इसको छोड़ा और ये मतलब आप एग्जांपल मान लो फ्यूल को, पेट्रोल एक तरीके से मान लो कि बहुत सारा पेट्रोल एयर में एक तरीके से छोड़ दिया जाए, बहुत सारा ऐसे पेट्रोल छोड़ा एयर में, और उसके बाद क्या हुआ उसी में फिर ब्लास्ट हो जाए। तो आप तो होता क्या है कि ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बिल्कुल सक कर ली जाती है। जैसे ही ब्लास्ट होता है तो ऑक्सीजन आप जानते हो जलाने के काम में आती है। तो ऑक्सीजन क्या करती है, जैसे बस्ट होती है ऑक्सीजन तो सब वो पूरी ऑक्सीजन सक हो जाती है वहीं पर, और वहां आसपास के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन लगभग खत्म हो जाती है। वो आसपास के लोगों के फेफड़े को, लंग को बिल्कुल, समझ रहे हो, बिल्कुल सप्रेस कर देगा, स्क्वीज कर लेगा, बिल्कुल वहां पर दम घुट जाएगा। और लोग तो इतने ज्यादा टेम्परेचर में ये समझ लो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा ना एटम बम में क्या होता है, जब एटम बम गिरता है तो लोग एक तरह से भाप बन जाते हैं। हालांकि अब इसकी कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल एटम बम या हाइड्रोजन बम से कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन तो कहीं नहीं बैठता। क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ कि जो टेम्परेचर एक एटम बम के विस्फोट से जनरेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वो सूर्य के कोट के आसपास होता है, यानी वो मैं बता रहा हूँ कि 6 से 7 हजार डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है वहां पर, वो वहां पर बन जाता है। तो 1000 डिग्री की टेम्परेचर की तुलना 6000 7000 डिग्री टेम्परेचर से नहीं की जा सकती, ठीक है। उस टेम्परेचर पर, उस 6-7 हजार डिग्री टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बम का एक्शन स्टार्ट होता है, यानी उसके बाद तो हाइड्रोजन बम स्टार्ट करता है अपना, और उसके बाद फिर जो आकार मचता है वो बहुत, मतलब भाई बराबरी कोई नहीं है इस बम की। किसी भी तरीके से दिखा रहे हैं कि एटम बम से भी खतरनाक बम बना, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ये है वो खतरनाक इसीलिए है क्योंकि इसमें रेडिएशन नहीं होता है, तो ये यूज किया जा सकता है ज्यादा फ्रिक्वेंटली। जैसे आपने सुना होगा कि भी जानते होंगे कि पाकिस्तान के पास छोटे न्यूक्लियर वेपन है बहुत सारे, तो उसको कहते हैं कि हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर वेपन है। तो वो ऐसे न्यूक्लियर वेपन किस काम आते हैं, ऐसे न्यूक्लियर वेपन आम आते हैं थोड़ी सी तबाही करने के लिए, एक कंट्रोल मैनर में। लेकिन एटम तो एटम ही बम होता है, उसमें रेडिएशन होता ही होता है, बट इसमें क्या है आप कंट्रोल कर सकते हो, जितना बड़ा बनाओगे उतना बड़ा होगा और रेडिएशन नहीं फैल जाएगा कि आपने यहाँ बनाया तो कई किलोमीटर में रेडिएशन फैल गया। आपने जहाँ बनाया आपको पता है कि आप उतनी दूर तक तबाही कर दोगे जितनी दूर तक के लिए आपने बनाया है। आपको आइडिया होता है कितनी दूर तक, इतने किलोमीटर तक हम सब कुछ कितना तबाह कर देंगे, कितना तबाही हो सकती, उसके अकॉर्डिंग वो चीज होती। तो इसके लिए अभी तक कोई ऐसा नॉर्म नहीं बना कि ये बम नहीं यूज कर सकते, वो बम यूज किया जा सकता है, इसलिए ये बम ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि चाइना इसको ज्यादा आसानी से यूज कर सकता है। होप की बात आपको अच्छी लगी, समझ में आई वीडियो।